तो हेलो मेरे फ्री फायर एंड पबजी लवर्स। तो विद्यार्थियों अभी अभी यहाँ पर 7 बजे आपका गणित का कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022 16 मार्च का बिल्कुल 110% फाइनल रियल पेपर मेरे हाथों में यहाँ पर आ चुका है। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा पेपर आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर जो है बच्चों आप देख सकते हैं पूरा पेपर मेरे हाथ में है। तो विद्यार्थियों इस वीडियो में विद्यार्थियों आपको इसका फुल सॉल्यूशन भी साथ ही में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर पूरे पेज आप देख सकते हैं। देखिए कोडिंग विद्यार्थियों आप देख सकते हैं पेज 1 है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों टोटल आपके जो है 14 पेज है, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर है और 23 क्वेश्चन आपके रहने वाले। तो विद्यार्थियों देखिए आप जो विद्यार्थियों सारे पेज यहाँ पर देख लीजिए। विद्यार्थी है ये आपका पेज नंबर 2, ये आपका पेज नंबर 3। इसी तरह विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर आपका इसके बाद यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। अब विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों मुझे जो है थोड़ी सी यहाँ पर जो है डैमेज कॉपी प्राप्त हुई है, क्योंकि विद्यार्थियों देखिए रियल पेपर बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है ये मुझे रिजेक्ट वाली पेपर यहाँ पर प्राप्त हुआ है, डैमेज वाला पेपर प्राप्त हुआ है। लेकिन घबराने वाली बात कोई नहीं है, डैमेज पेपर है लेकिन विद्यार्थियों बिल्कुल रियल पेपर यहाँ पर ये रहने वाला है। टोटल विद्यार्थियों देख लीजिए आप यहाँ पर 14 पेज रहने वाले हैं और 23 यहाँ पर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर पेपर बना है। तो विद्यार्थियों सिर्फ आपको यही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल रियल पेपर है विद्यार्थियों। और देखिए विद्यार्थियों ये जो है आपका विद्यार्थियों सेट बी है। इससे पहले विद्यार्थियों हमने आपको जो है सेट सी पेपर को यहाँ पर लीक कर दिया था। तो विद्यार्थियों मैंने आपको पिछले ही वीडियो में कह दिया था कि यदि सेट सी जो पेपर आपका लीक हुआ है, मैंने आपका लिख कर दिया, यदि विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है तो एमपी बोर्ड करता क्या है, 2 सेट ऑलरेडी बनाकर रखता है। तो देखिए विद्यार्थियों उसने जो है सेट भी यहाँ पर बनाकर रखा था जो कि अभी मेरे हाथ में है। तो विद्यार्थियों अब एमपी बोर्ड करेगा क्या, इन दोनों सेटों के पेपर को मिलाएगा, दोनों सेटों के क्वेश्चन को मिलाएगा और आपका जो है एक नया सेट ए आपके लिए तैयार कर देगा, जो कि आपको कल परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है विद्यार्थियों, आपको सेट ए और सेट बी सेट सी और सेट बी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, दोनों को आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल विद्यार्थियों आपको गारंटी देता हूँ 100% विद्यार्थियों इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और विद्यार्थियों सेट एक के सॉल्यूशन के वीडियो के लिंक विद्यार्थियों मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। चलिए वीडियो को हम तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीत को हम बिना किस देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो पूरा सॉल्यूशन विद्यार्थियों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों सही विकल्प का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला है आपका एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी, तो इसका उत्तर आएगा अपरिमेय संख्या। दूसरा है यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 केले का मूल्य होगा, इसका उत्तर आएगा 30 रुपये। अगला है आंकड़ों 9,1,7,3,5 का माध्यक होगा, इसका उत्तर आएगा 7। अगला है गोले का आयतन का सूत्र विद्यार्थी क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। अगला है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है विद्यार्थी, 360 अंश होता है। अगले का उत्तर आ जाएगा 90 अंश। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए इंग्लिश मीडियम में भी आंसर आप देख लीजिए विद्यार्थियों, है ना, पूरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आंसर आपको दी जा रहा है, आप फटाफट यहाँ पर आंसर को देख लीजिए। चलिए बढ़ते विद्यार्थियों हम देखते स्थानों की तरफ। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए तीसरा पेज है आपका, है ना, प्रोपर बच्चा आपको जो कोड यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी, कोड क्या है 0965541B। ये कोड को आप याद रख लीजिएगा विद्यार्थियों, है ना। बिल्कुल सेम टू सेम विद्यार्थियों को कल यही पेपर देखने को मिलने वाला है। दोनों सेट सी और सेट बी को मिलाकर आपका यहाँ पर पेपर देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला है आपका किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान विद्यार्थियों कितना होता है,
1 होता है। अगला है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है विद्यार्थियों 2πr/h होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पेज नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा विद्यार्थियों यहाँ पर बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके लिए लेकर आ गया हूँ विद्यार्थियों। बस आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है सेट सी और सेट बी दोनों को आपको तैयार कर लेना है ना। तो आपको जो है कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त का क्या होता है विद्यार्थियों व्यास होता है। अगला है आयत का प्रत्येक कोण एक क्या होता है विद्यार्थियों समकोण होता है। अगला है वह कोण जो 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम माप का होता है क्या कहलाता है विद्यार्थियों प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगला है 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान कितना है विद्यार्थियों 700 होगा। अगला है बिंदु x, y में x को भुज तथा y को हम विद्यार्थियों क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों समय की कमी के कारण विद्यार्थियों में इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन तो तैयार नहीं कर पाया हूं, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे बहुत ज़्यादा तो विद्यार्थियों बहुत ही जल्द आपको इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर तो जो है मिस प्रिंट है यहाँ पर, तो विद्यार्थियों मैंने आपके लिए जो है इंग्लिश मीडियम का यहाँ पर सोल्यूशन तैयार कर लिया हूँ विद्यार्थियों। इसको देखकर आप जो है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा, है ना। पहले की सही जोड़ी F से, दूसरे की C से, तीसरे की D से, चौथे की B से, पांचवे की A से, छठवें की E से। विद्यार्थियों आप जो है इसे संख्या वाइज तैयार करिएगा ताकि आप भूल ना पाओ, क्योंकि विद्यार्थियों आपको जो है क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स होने वाले हैं। ये आपको मैं अभी ही बता देता हूँ, अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। अगला विद्यार्थी आपको जो यहाँ पर एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। 7 अंक का प्रश्न है। पहला है प्रायिकता की परिभाषा लिखिए। तो विद्यार्थियों देखिए किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अगला है वृत्त किसे कहते हैं। तो इसको उत्तर हम देख लेते हैं। वृत्त किसी तल के उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर हो। अगला है एक ही आधार या बराबर आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं। तो उसका आंसर आएगा एक ही समांतर रेखाओं के बीच। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है। तो उसको उत्तर आएगा 60 अंश। अगला है रेखिक बहुपद की घात क्या होती है। तो उसको उत्तर आएगा 1। अगला है एक ऋजु कोण की माप क्या होती है। इसको उत्तर आएगा 180 अंश। अगला है बिंदु ऋण 5,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसको उत्तर आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए बढ़ते विद्यार्थियों हम अगले यहाँ पर प्रश्नों की तरफ। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर आप सारे प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, है ना। अब देखिए विद्यार्थियों आपको जो सत्य फिर असत्य बताना 6 अंक का यहाँ पर प्रश्न रहने वाला है। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन बच्चों कैसा है सत्य है। अगला है 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। ये कथन असत्य है। अगला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। यह सत्य है। अगला है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब का गुणनफल होता है। ये कथन बच्चों कैसा है सत्य है। अगला है माध्यक दिए गए परीक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठाक 2 भागों में विभक्त कर देता है। ये कथन सत्य है। अगला है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। ये कथन सत्य है। तो विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम आप सोल्यूशन देख लीजिए। पहला ट्रू से केवल आपका जो है दूसरा नंबर का फॉल्स यहाँ पर होगा। चलिए विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से सोल्यूशन की तरफ। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आप जो है पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात मेरी सुन लीजिए। आपको जो है विद्यार्थी मेन और अथवा दोनों को आपको तैयार करना है, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपको पहले कह दिया हूँ आपको जो है सेट सी और सेट बी दोनों को मिक्सचर होने वाला है। तो विद्यार्थियों क्या पता विद्यार्थियों आपको जो है अथवा या फिर मेन हर क्वेश्चन में से आपका जो है एक ना एक यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका एक्सचेंज होगा। तो विद्यार्थियों आपको मेन और अथवा आपको दोनों तैयार कर लेना है, ताकि यदि आपका क्वेश्चन चेंज भी होता तो विद्यार्थियों आप जो है उसे पूरा कर पाओ और आपको जो है पूरे नंबर आपको मिल जाए, है ना विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पूरे जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपको प्रश्न बैंक में सही फंसे, तो विद्यार्थियों आपको प्रश्न बैंक की तैयारी करना था। तो विद्यार्थियों आप देख लीजिए विद्यार्थियों 10 तक का सोल्यूशन हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों आपको जो है पूरा प्रश्न बैंक से बना, तो विद्यार्थियों मैंने आपके लिए टिक लगाकर यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपके हिंदी में टिक लगवाया था विद्यार्थियों, इसको आपको क्या समझना है विद्यार्थियों। देखिए जो मैंने आपको हिंदी में टिक लगवाया था ये आपके सेट सी, इससे पहले जो मैंने आपके सेट लगाया था उसका यहाँ पर
आंसर का टिक लगाए। और विद्यार्थी जो मैंने आपके लिए सेट भी लाया हूँ उसका जो आंसर है विद्यार्थी मैंने इस प्रकार करा हूँ। यहाँ पर विद्यार्थी मैंने आपके लिए जो है क्वेश्चन 6 क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो विद्यार्थियों आपको इस प्रकार समझ जाना है। तो विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मेन और अथवा दोनों आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 बटे करनी 3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। तो विद्यार्थियों ये देख लीजिए, आप पूरा आंसर यहाँ पर देख लीजिए, है ना। इसके बाद विद्यार्थियों आपको जो है क्वेश्चन नंबर 7 आया आपका, कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2 का भाग को सरल कीजिए। तो विद्यार्थियों आप जो है पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा सॉरी है ना, इंग्लिश वाले करना है हमको। तो ये तो आपको जो है सेट सी वाले का आंसर है ना, मैंने एक में टिक लगाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का और है विद्यार्थियों, आप देख लीजिए विद्यार्थियों उसका पूरा सोल्यूशन आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको सरल करना है मानों को, तो पूरा विद्यार्थियों आप सोल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। अब ये विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का और वाला है, 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, तो ये विद्यार्थियों का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला क्या है विद्यार्थियों आपका, सीधे गुणा ना करके 97 गुणित 103 का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा। अब ये विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 8, x की घात 3 ऋण x की घात 2 धन x धन 2 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों आपका पूरा सोल्यूशन यहाँ से लेकर यहाँ तक का हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, px बराबर x की घात 3 धन 1 को x ऋण 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये विद्यार्थियों आपका पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का और, निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 के मान को ज्ञात कीजिए। तो ये देख लीजिए विद्यार्थियों इसका पूरा सॉल्यूशन आप जो यहाँ पर देख लीजिए। अब विद्यार्थियों आपका जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 का और वाला, कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन्हें क्या कहा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, है ना, ये विद्यार्थियों आप जो है इसका पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है, बिंदु 5,7 में भुज व कोटि के मान ज्ञात कीजिए। तो ये विद्यार्थियों का हल है। अब विद्यार्थियों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का जो हल है विद्यार्थियों आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दीजिए, बहुत ही जल्द आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फटाफट आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, आग की तरफ फैला दीजिए। तो विद्यार्थियों उसके जो लिंक है विद्यार्थियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।